हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मन से लगे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक आपके सामने दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है, ये यूपी से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस टॉपिक से आप हमेशा एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न तो अवश्य ही देखोगे। और हमने इस वीडियो में जो जो नाम कवर किए हैं वो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी हमने नाम कवर किया है या फिर जो भी हमने इसमें प्रश्न रखा है, उसके साथ साथ हम हर एक नाम के साथ आपको एक प्यारा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको एक एग्जाम्पल के रूप में या फिर किसी एक ट्रिक समझ लीजिए आप, हम बताएंगे आपको जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, वो ऐसा ट्रिक होगा कि वो आप चाह कर भी कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए इस हम वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे यहाँ से राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, पहले जो स्टार्टिंग में ये 5 नाम है, ये नाम ऐसे हैं कि ये हमारे राज्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, तो हमें इनके नाम बिना किसी ट्रिक के एक सीरियस एस्पिरेंट या फिर एक सीरियस स्टूडेंट के रूप में हमें याद होना चाहिए। तो हमें ये नाम बिना ट्रिक के हम ऐसे ही हमें याद करना है। ठीक है, तो इस समय यूपी के राज्यपाल कौन है, वो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। उसके बाद हमारे यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, वो है श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उप मुख्यमंत्री प्रथम वो कौन है, वो है श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। ठीक है, उप मुख्यमंत्री द्वितीय ये कौन है, श्री ब्रजेश पाठक जी। उसके बाद वर्तमान के यानी कि 7वें लोकायुक्त कौन है यूपी में, वो है श्री संजय मिश्रा जी। ठीक है, तो ये नाम हमें ऐसे ही बिना ट्रिक के याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं। ठीक है, जो जो हमारे यूपी में मंत्री पोस्ट पे हैं उनको नाम हम बहुत ही ट्रिक के साथ याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला क्या है, महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री। ठीक है, तो ये कौन है, ये है श्रीमती बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तो इनको हम कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाल। जब आपको एग्जाम में ये दिखे बाल, तो बाल से ही मतलब रिलेट करता हुआ है बेबी, बाल बेबी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री। ठीक है, तो ये कौन है, श्री सूर्य प्रताप शाही जी। तो इनको कैसे याद रखेंगे कि देखिए जब कृषि होता है खेतों में, तो जो खेत में काम करते हैं उनको धूप लगता है। ठीक है, धूप कैसे लगता है, सूर्य से। ठीक है, तो कृषि शिक्षा कृषि जो भी कृषि से रिलेटेड है यानी कि सूर्य। ठीक है, तो सूर्य प्रताप शाही जी। ठीक है, उसके बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, वित्त यानी कि पैसा, इसका मतलब इसके कौन है, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। तो आप ना उनको ना जानते होंगे, ट्विंकल खन्ना को। ठीक है, ट्विंकल खन्ना से शादी करके अक्षय कुमार हो गए माला माल। ठीक है, यानी कि वित्त की बात होगी तो हम अक्षय कुमार को एक बार याद करेंगे कि उसने शादी किया है किससे, ट्विंकल खन्ना से। ठीक है, ये खन्ना। ठीक है, उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। ठीक है, इसके कौन है, ये हैं श्री जयवीर सिंह। ठीक है, पर्यटन, ठीक है, जैसे पर्यटन मतलब हम कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कहीं भी ट्रिप पे जाना होता है तो हम अपने सबसे वीर, ठीक है, जो मतलब ऐसा डिसीजन ले सकता है कि हाँ हमें चलना है घूमने। ठीक है, या फिर वो पैसे से हो या फिर कोई भी डिसीजन बनाने से हो। ठीक है, तो हम अपने वीर दोस्त को चुनते हैं कि पर्यटन या फिर घूमने चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, पर्यटन की बात होगी तो जयवीर सिंह। ठीक है, वीर। उसके बाद जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री। ठीक है, जल शक्ति बाढ़ नियंत्रण मंत्री कौन है, श्री स्वतंत्र देव सिंह। ठीक है, ये तो सबसे आसान ट्रिक है ये। ठीक है, जल, ठीक है, आपको पता होगा कि जल को कोई रोक नहीं सकता, जब वो बहता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बाढ़ भी जब आती है तो वो आसानी से नियंत्रण नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से बहती रहती है। यानी कि जल और बाढ़ ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, ये किसी के रोकने से रुकते नहीं है, तो इसलिए इसका नाम है श्री स्वतंत्र देव सिंह। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। चलते हैं अपने अगले जो है वो है उच्च शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये है श्री योगेंद्र उपाध्याय जी। तो इनका ट्रिक ये है कि उच्च शिक्षा यानी कि देखिए उच्च शिक्षा वही लेता है ना जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। ठीक है, जो उसके योग्य होता है, और जो इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसके योग्य नहीं होता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है, वो उच्च शिक्षा लेता ही नहीं है, वो कम शिक्षा में ही फिर कहीं काम पे लग जाता है। तो उच्च शिक्षा वही लेगा जो योग्य होगा, यानी कि योगेंद्र। ठीक है, उसके बाद पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री। ठीक है, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह। ठीक है, तो कौन है, पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, पशुधन। ठीक है, तो पशु जो है मतलब ये गाय माता। ठीक है, गाय माता जब आपके दरवाजे पे आती हैं तो मैक्सिमम लोग हमने ये देखा है कि वो अपना धर्म निभाते हैं कि
अगर हमारे घर में रोटी बची हुई है तो उनको एक ला करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोग ये धर्म अपना निभाते हैं, ठीक है। तो जब पशु की बात होगी तो आप अपने गाय माता को याद रखिएगा और इसका उत्तर लगा दीजिएगा आँख बंद करके, धर्मपाल, ठीक है। ओके, धर्म अपना निभाते हैं आप, उसको रोटी खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, औद्योगिक विकास मंत्री, ठीक है। औद्योगिक विकास मंत्री कौन है? श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, ठीक है। नंद गोपाल गुप्ता जी, औद्योगिक, ठीक है, गुप्ता जी, ठीक है। बहुत से गुप्ता जी लोगों को आप देखोगे कि वो अपने दुकान से चलाते चलाते कई दुकान कर देते हैं, उसके बाद एक समय आता है कि वो फैक्ट्री बैठा देते हैं, ठीक है। तो ये प्यारा सा ट्रिक है, आपको याद रखना है एट एनी रेट, ठीक है। गुप्ता जी की बात होगी तो वो बात होगी औद्योगिक की, ठीक है। वो लोग कैसे धीरे धीरे अपनी पूंजी को बढ़ाते हैं और उद्योग में बदल देते हैं, तो ये यहाँ पे ट्रिक हो गया वो, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, ठीक है, श्री राकेश सचान। ये एक ऐसा है जो मैं आपको एज ए होमवर्क या फिर एज ए टास्क देता हूँ कि आप हमें इसका ट्रिक बना करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बाकी का तो मैं बताऊंगा, इसका आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं मत्स्य मंत्री, ठीक है। मत्स्य मंत्री श्री संजय निषाद जी, ठीक है। मत्स्य यानी कि मछली। जब आप किसी को गांव में या फिर कहीं भी देखते होगे जो पोखरे में या फिर कहीं भी उसमें उतर करके अगर मछली पकड़ता है तो जब भी उसमें जंप करता है तो बोलता है जय श्री राम, ठीक है, ठीक है, जय श्री राम। ये ट्रिक है दोस्तों, मतलब आप इसको इतना मत रिलेट करिएगा कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बस याद रखना है किसी भी तरह से कि जहाँ मत्स्य यानी कि मछली की बात आई तो जय श्री राम, ठीक है। उसके बाद या फिर आप ये याद रख सकते हो कि निशाना बहुत सही से लगाते हैं जो मछली पकड़ते हैं, ठीक है। निशाना, नी मतलब निषाद, ठीक है। निशाना उनका अच्छा होता है, तुरंत जैसे ही वो मतलब हिलता है वो तुरंत उसको ऊपर खींच लेते हैं लोग मछली पकड़ने वाले, ठीक है। तो ये हो गया मत्स्य मंत्री का श्री संजय निषाद, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं अगले पे जो है गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री, ठीक है। गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बात हो रही है गन्ना की। मेन चीज़ है गन्ना, गन्ना से ही चीनी बनता है, ठीक है। गन्ना, गन्ना ये ऐसे होता है और ऐसे ही क्या होता है, लठ होता है। लठ समझते हैं, लाठी, डंडा, ठीक है। और आपने कहीं भी देखा होगा, ठीक है, जो चौधरी लोग होते हैं, ठीक है, मोछ वाले, ठीक है, उनके हाथ में अक्सर डंडा होता है, ठीक है। अगर चौधरी मतलब कुर्ता पजामा पहन के, ठीक है, मोछ टांग करके जहाँ बैठता है हाथ में लठ लेकर के बैठता है, ठीक है। तो अगर गन्ने की बात हो तो गन्ने से आप रिलेट करना लठ को, और लठ किसके हाथ में होता है? चौधरी लोगों के, चाचा चौधरी, ठीक है। चलिए, उसके बाद लोक निर्माण मंत्री, ये कौन है? ये है श्री जीतन प्रसाद जी, ठीक है। लोक निर्माण मंत्री श्री जीतन प्रसाद जी। इसका ट्रिक क्या है? देखिए, लोक निर्माण मतलब कि कुछ ना कुछ बनाना, रोड, बिल्डिंग, कोई भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो कुछ जो जगहों पे जहाँ पे, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग होती है जो मरम्मत नहीं की जाती है, तो वहाँ पे आप कहते हो ना, अरे यार आप नया कुछ मत बनाओ, जो अभी प्रेजेंट टाइम में बस उतना ही कर दो, ठीक है। यानी कि जीतन, जितना है उतना ही कर दो, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आप निर्माण मत करो, जो है उसी को सही कर दो, ठीक है। हमारे शहर में नया हाईवे, नया ओवरब्रिज मत बनाओ, बट जो है उसको सही कर दो, ठीक है। जीतन प्रसाद, जितना है उतना ही आप हमें प्रसाद के रूप में दे दो भगवान, हम आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं निर्माण की, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, लोक निर्माण का। फिर चलते हैं नगर विकास मंत्री, ठीक है। नगर विकास मंत्री ये कौन है? ये हैं श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, ठीक है। अरविंद कुमार शर्मा जी। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों? नगर विकास मंत्री, ऐसा गाँव में तो ज़्यादा नहीं सुनता मैं ये चीज़, बट शहरों में आप ये चीज़ देखते होगे, एक पेरेंट अपने बच्चे का तुलना दूसरे पेरेंट से करते हैं और फेमस लाइन के साथ, वो देखो शर्मा जी का बेटा, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं शहरों में, गाँव में बहुत ही कम, मतलब बहुत ही रेयर होता है, लेकिन शहरों में अक्सर सुनने को मिलता है कि शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा। समझ में आया? तो शहरों में क्या चलता है? शर्मा जी का बेटा ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे नगर विकास मंत्री का ट्रिक कि श्री अरविंद कुमार शर्मा, शर्मा जी का बेटा। उसके बाद श्रम एवं सेवा योजना मंत्री, ठीक है। श्रम एवं सेवा योजना मंत्री, उसके कौन है? श्री अनिल राजभर, श्री अनिल राजभर जी। यानी कि इसका ट्रिक क्या है? अगर आप श्रम करोगे, ठीक है, और अपने माता पिता का सेवा करोगे, तब आप आगे चल के सफल होगे और आप राज भोगोगे,
ठीक है। मेहनत करने से ही आपको राज भोगने का मौका मिलेगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से नहीं मिलेगा। तो श्रम करो, अपने माँ बाप का सेवा करो, फिर आप आगे चल के अपने बेटे से और अपने कर्मों से अगर आप श्रम किए रहोगे तो ऐसे जगह पहुंच जाओगे जहां पे आपको आराम से राज भोगोगे, आराम से खाओ पियोगे, अपना मस्त लाइफ जियोगे, ठीक है। श्रम और सेवा कौन है? श्री अनिल राजभर। उसके बाद ये देखिए स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? श्री ब्रजेश पाठक। तो पाठक जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, और ये है पाठक जी। आप एक लाइन सुने होंगे कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मस्तिष्क मतलब दिमाग, ठीक है। जब दिमाग सही रहेगा तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य, ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, मस्तिष्क से होने से आपकी क्या ठीक होगी? पढ़ाई, ठीक है, यानी कि पाठन का कार्य, ठीक है। ये टिक हो गया, बहुत घुमा फिरा करके है लेकिन बहुत अच्छा सा है, ठीक है। आप एग्जाम में अगर जब बैठते हो, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हो, तो फिर आप ऐसे ही दिमाग इधर उधर लगाते हो कि यार इसका नाम क्या है, कैसे है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग ट्रिक लगा देगा तो फिर आप क्वेश्चन को सही कर लोगे, समझे। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री ब्रजेश पाठक जी। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ, ठीक है। पाठक यानी कि पाठन, ठीक है। चलिए, ये था ट्रिक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब इस चैनल पे ऐसे ही यूपी पुलिस या फिर आने वाली कोई भी भर्ती है उसके लिए डेली 1-2 वीडियो ऐसे ही मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आपको अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पर ले आना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कीप मोटिवेटेड। और हाँ, अपने एग्जाम की जो तैयारी है उसके सबसे मेन चीज़ यानी कि प्रोसेस पे फोकस करिए, ठीक है। रिजल्ट अभी आप मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रोसेस इज द मेन प्रोसेस, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।